अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अजमल कनाडा से काफ़ी सारे सवालात इकट्ठे हुए हैं और आज का मेरा टॉपिक है सब्सक्राइबर्स के सवालात और उनके जवाबात। काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स ने तल्ख सवालात भी किए हैं और शीरीं सवालात भी किए हैं। उनका मैं जवाब दूंगा इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और सबसे पहले डिस्क्लेमर कि मेरी जितनी भी सजेशंस हैं इनको एज ए लीगल रिकमेंडेशन या लीगल एडवाइस के तौर पे ना कंसिडर किया जाए। मैं ना लॉयर हूँ और ना मैं कंसल्टेंट। और अगर आपने कोई भी लीगल एडवाइस लेनी है तो उसके लिए आपको किसी लीगल एक्सपर्ट से रब्ता करना पड़ेगा। ये मेरी जितनी भी रिसर्च होती है या मेरे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस होते हैं, इससे अगर आपको फ़ायदा होता है तो यही मेरे लिए सब कुछ है। शुरू करते हैं जी। पहला सवाल है जी कि क्या मैं डरता हूँ जो मैं किसी का नाम नहीं लेता। कौन कौन से चैनल्स हैं, आपको नाम लेना चाहिए। बात यह है जी कि लोग लेते हैं नाम, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे अच्छा नहीं लगता मैं किसी का नाम लूं। लोगों को पता है और फिर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई दो चार नहीं है, बहुत सारे हैं। मेरा ज़मीर इसकी इजाज़त नहीं देता कि मैं नाम लूं। मैं हर बंदे को यही कहता हूं, क्योंकि अगर मैं किसी का नाम लेता हूं, दो चार का नाम लेता हूं, तो इसका मतलब है कि बाकी सारों को मैं क्रेडिबल समझता हूं। मैं किसी को भी वहां पे क्रेडिबल नहीं समझता। मैं हर बंदे से ये रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, कि अपना काम खुद करें, किसी की मदद लेने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ मौजूद है इंटरनेट पे। मैंने भी यूट्यूब पे वीडियोस बनाई हुई हैं और लोगों ने भी बनाई हुई हैं, वहाँ से देखें, गूगल से सर्च करें। आप अपना केस जो भी है, विजिट वीज़ा का है, एक्सप्रेस एंट्री है, वर्क परमिट है, खुद फाइल करें। और टू आंसर योर क्वेश्चन कि जी मुझे नाम लेना अच्छा नहीं लगता और दुआ करें कभी मैं नाम ना ही लूँ, मुनासिब नहीं लगता मुझे जी। बाकी डरता वरता बंदा क्या डरता है जी। उधर नहीं डरे तो ये तो यहाँ पे, जहाँ पे उस मुल्क में जहाँ पे हर शख्स को डराया जाता है, यहाँ पे तो डराया ही नहीं जाता। यहाँ पे किसी ने क्या डरना है। अच्छा जी, कहते हैं जी कि शायद यूट्यूब में बहुत पैसा है। हर शख्स जो है वो विज़िट वीज़ा से वर्क वीज़ा की बात ही बताता है, कि कन्वर्जन बताता है, इसके अलावा कोई नहीं बताता। पता नहीं इससे पैसा उनको मिलता है या स्वाब मिलता है। देखें जी, बाकियों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन यूट्यूब मेरा पैशन है, मेरा शौक़ है जी। एक मेरा यूट्यूब पे वीडियोस बनाना शौक़ है, दूसरा मुझे इमिग्रेशन के मामलात को इन डेप्थ स्टडी करना, ये मुझे शौक़ है इन चीज़ों को। तो मैं तो अपने शौक़ की वजह से यहाँ पे हूँ। बाकी लोगों के क्या मामलात हैं, उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन हर बंदे का ऑब्जेक्टिव यूट्यूब पे आने का मुख्तलिफ होता है। मैं ये शौक़ की वजह से करता हूँ, और जिस दिन मेरा शौक़ ख़त्म हो गया उस दिन शायद मैं वीडियो चैनल भी छोड़ दूँ। अच्छा जी, कहते हैं जी रेड सील पर फुल डिटेल स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाएं। जी मैं इस पे रेड सील पे काम कर रहा हूँ, इस पे पूरी डिटेल्स आपको इंशाल्लाह मिलेंगी। और इसकी स्टेप बाय स्टेप ये बिल्कुल मैं एक एक चीज़ आप लोगों के सामने रख दूंगा। कहते हैं जी कि एक सवाल में काफ़ी सारे सवाल कर दीजिए। साइलम की अपडेट क्या है, हेयरिंग का क्या हालात हैं, स्कूल एडमिशन नहीं मिलता जब तक वर्क परमिट ना हो, जूम पर हेयरिंग हो रही है। वो एक साथ में काफ़ी सारे कर दिए उन्होंने। असाइलम की अपडेट्स वही हैं जी कि जो बड़े शहर हैं उनमें लेट आती है, जो कैलगरी जैसे शहर हैं उनमें जल्दी आ जाती है हेयरिंग। और जो वर्क परमिट है यहाँ पे तकरीबन 2 महीने लग जाते होते हैं अमूमन, मोर और लेस। तो अगर 2 महीने का इंतज़ार करना पड़ता है तो कितनी बड़ी बात नहीं है। और जोम पे हेयरिंग होती है जी, जोम पे हेयरिंग हो रही है आजकल, स्टिल वो जोम पे हेयरिंग हो रही है, इन पर्सन हेयरिंग नहीं हो रही। जोम पे यानी कि ऑनलाइन हेयरिंग है। कहते हैं जी कि आपको काफ़ी लोग कॉपी कर रहे हैं। आप कनाडा के शायद काफ़ी सारे उन्होंने अच्छे कमेंट्स दिए हैं, कम्प्लीमेंट्स क्या मैंने बताने। अच्छा, तो कहते हैं जी कि आप उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे जी। बात यह है जी कि क्या क्या कॉपी करेंगे और मुझे क्या फ़र्क पड़ता है इससे। करते रहने दें कॉपी। मेरे लहजे को कॉपी करेंगे, मेरे कंटेंट को कॉपी करेंगे, मेरे स्टाइल को कॉपी करेंगे, करते रहें, करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन बात यह है जी कि अगर आपने, एक मैसेज मैं ज़रूर दूंगा, अगर आपने अच्छा कंटेंट देना है, लोगों को एंगेज करना है, टॉपिक में स्टक नहीं करना, फिर आपको स्टडी करना पड़ेगा जी। और मुझे पता है आजकल लोगों के लिए स्टडी करना बहुत मुश्किल होता है। मैं इसी वजह से मेरा कंटेंट का मसला नहीं होता, मेरे पास कंटेंट बहुत होता है, मेरे पास टाइमिंग का मसला होता है, मेरे टाइम का इशू होता है। अदरवाइज़ मेरे पास लोगों के पास कंटेंट का मसला होता है। और कंटेंट का मसला क्यों होता है, वो रीडिंग नहीं करते। अगर लोग रीडिंग करेंगे तो उनको फिर किसी को भी कॉपी करने की या फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
मुझे पता है लोग करते हैं, मेरी काफ़ी सारी वीडियोज़ के पीछे पीछे वीडियो बन जाती हैं, वो फ़र्क नहीं पड़ता जी, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, कहते हैं जी टेलर की जॉब है, 10 ईयर एक्सपीरियंस है जनाब, वो जॉब वाली वीडियो देख लीजिएगा, जॉब बैंक वाली, उससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। मैं इसमें लिंक भी दे दूंगा उसका। यूरोपियन सिटीज़न है, कहते हैं जी फैमिली पीछे है, असाइलम करना चाहता हूँ कनाडा में, और यूरोपियन सिटीज़न है। कहते हैं जी कनाडा की फोर्सेस के लिए उन्होंने शायद अफ़गानिस्तान में कुछ सर्विसेज भी दी हुई हैं। आप से गुजारिश है कि अ, आपका केस जो है वो, आई डोंट नो कि क्या केस है आपका और किस तरह के, इसमें आपको लीगल एक्सपर्ट्स की हेल्प चाहिए, और आपको जो है वो लीगल ओपिनियन ही मिल सकता है, कोई यानी कि लीगल बंदा ही दे सकता है। बहरहाल इसमें अगर आप थोड़ा बहुत मुझे बता दें तो शायद मैं थोड़ी बहुत आपको हेल्प कर सकूं। आप मेरा इंस्टा की आईडी है अजमल महमूद 12 पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, जो मैं थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता हूँ आपकी वो मैं कर दूंगा, या आपको फिर कोई लीगल एक्सपर्ट इसके लिए पर्टिकुलर पे देखना पड़ेगा। क्या ड्राइवर अप्लाई कर सकता है? जी बिल्कुल ड्राइवर अप्लाई कर सकता है जी, क्यों नहीं कर सकता, ड्राइवर बिल्कुल करते हैं। ऑयल एंड गैस पर कहते हैं जी वीडियो बनाए हैं जनाब, ये जिस एरिया में हम बैठे हैं ये ऑयल एंड गैस का ही है। अब आपको थोड़ा सा पर्टिकुलर मुझे बता देते कि जी ऑयल एंड गैस पर क्या वीडियो बनाऊँ, कि वर्क परमिट के हवाले से क्या किस, तो आसानी हो जाती है थोड़ी। अच्छा जी, कहते हैं जी बिज़नेस इमिग्रेशन मुश्किल है। असल में बिज़नेस इमिग्रेशन मुश्किल नहीं है, उसका टाइम थोड़ा लगता है उसमें। तो कहते हैं शायद फ्रेंचाइज़ जो है वो परचेज़ करनी आसान है, लेकिन बात ये है कि प्रोसेस तो एक ही है। विजिट वीज़े पे आके तो आपके लिए तो फिर प्रोसेस तो वही फॉलो करना पड़ता है ना, और उसका टाइम तकरीबन 37 मंथ्स आ रहा है। हाँ, ये और बात है कि कुछ लोग जो है वो पाकिस्तान में बैठ के वो 2-2 3-3 महीने में भी बिज़नेस का वो निकाल लेते हैं, अल्लाह ही बेहतर जानता है। यहाँ पर नहीं है उसका कोई ताल्लुक, वो फिर पाकिस्तान में कागज़ों की हद तक ही होता है शायद, क्योंकि यहाँ पे जो बिज़नेस प्रोसेस है उसका मैं कहते हैं मैं लिंक भी दे दूँगा। 37 मंथ्स आ रहे हैं जी, तकरीबन 3 साल लग रहे हैं उस सारे प्रोसेस में। तो अगर कोई कहता है 2-3 महीनों में, तो फिर वो कनाडा का नहीं है बहरहाल। वो कोई वो कागज़ी को कनाडा है जी, तो फिर वो पैसे से ही बनाना चाहता है। कहते हैं जी हाउ टू विज़िट वीज़ा अप्लाई फॉर वर्क परमिट, कोई शायद इंटेंशंस उन्होंने मेंशन किए। इसका सवाल इनका सवाल कुछ थोड़ा सा समझ नहीं आया, शायद फीमेल है। मोहतरमा बात यह है जी कि आपने इंटेंशन तो अगर मेंशन करेंगी तो विज़िट वीज़ा भी नहीं मिलेगा। तरीक़ाकार ये होता है कि जब आप विज़िट पे आते हैं इधर, आप अपनी विज़िट वीज़ा आपको मिल जाता है। जब आते हैं तो आप यहाँ पे एम्प्लॉयर्स को टच करते हैं और आपको मिल सकता है वहाँ पर जो है वो जॉब ऑफ़र मिल सकती है, और अगर आपको जॉब ऑफ़र मिल जाती है तो वो वर्क परमिट में कन्वर्ट हो जाता है। उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती, और कीजिएगा भी ना। अच्छा जी, क्योंकि फिर वो डुअल इंटेंशन आ जाती है और फिर वो उसमें विज़िट ही आपका मुश्किल हो जाता है। कहते हैं जी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, 50,000 सैलरी है, 2 मिलियन की स्टेटमेंट है, सेविंग्स भी हैं, इसके अलावा भी शायद हैं, या यही सेविंग्स हैं, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स भी हैं। कोई चांस जनाब, अगर तो आपकी जो स्टेटमेंट है वो अच्छी मैनेज हुई हुई है तो आपका चांस बन सकता है। अगर 2 मिलियन आपका पड़ा है और पिछले 6 महीनों से पड़ा हुआ है, और 50,000 आ रहा है और 50,000 जा रहा है, या 50 प्लस है, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा जी आपके लिए। हाँ, अगर रेगुलर आपकी ट्रांजेक्शन्स हैं और 2 मिलियन ऐसा ऐसा ग्रेजुअली इंक्रीज़ हुआ है, और आपकी सही आपकी जो इन आउट्स हैं, तो फिर चांस बन सकता है। कहते हैं जी ऊबर पर वीडियो का पार्ट 2 बनाएं। ऊबर पर वीडियोज़ आ रही हैं जी, बड़ी आ रही हैं, एक दो नहीं, काफ़ी सारी आ रही हैं, मुख्तलिफ एरियाज़ की आ रही हैं, और लोगों के फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस होंगे, उससे आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो लोग, जिस बंदे ने खुद किया होता है ना, उसकी यहाँ से आवाज़ निकलती है, वो आंखों में भी नज़र आती है, उसकी ज़ुबान में भी नज़र आती है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जो लोग आए होते हैं उनसे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस शेयर करूँ, ताकि उनका एक्सपीरियंस जब वो अपनी ज़ुबान से बोलते हैं ना, तो वो बंदे को ज़्यादा अपील करता है और बंदे को ज़्यादा क्लिक करता है। कहते हैं जी बायोमेट्रिक वाली वीडियो बड़ी शानदार थी, बड़ी हेल्प मिली लोगों को। जी बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच। कहते हैं जी बायोमेट्रिक के बाद कितना टाइम लगता है अमूमन? तकरीबन 60 से 90 दिन है, और ये काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हुए थे। किसी ने कहा जी कि मेरे 35 दिन हो गए हैं, किसी ने कहा 40 दिन हो गए हैं, अभी तक जवाब नहीं आया। सर थोड़ा सा हौसला, थोड़ी सी हिम्मत करें, 60 से 90 दिन का टाइम दे दें, प्रेशर है इन पे, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। एक और साहब ने बड़ा लंबा चौड़ा सवाल किया, उन्होंने कहा जी कि प्रोफेशन मेरा जो है, जो मैं काम बेसिकली कर रहा हूँ वो कोई और है, और वो अच्छा काम है, और जो काम में मेंशन है वो काम शायद अच्छा नहीं है। इनका कहने का मकसद ये था, या वो कमज़ोर काम है या वो लो लेवल का काम है। अच्छा जी, कहते हैं जी कि जो प्रोफेशन मैं कर रहा हूँ वो मैं पे स्लिप पे भी लिखवा सकता हूँ, पीओ कॉपी है कोई, उस पर भी लिखवा सकता हूँ, कंपनी लेटर। मेरा ये मशवरा है सर कि जो भी आपका अकाउंट का
पर प्रोफेशन लिखा हुआ है ना, आप उसी को कंटिन्यू करें। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, और उसी के हिसाब से अपना सारा आप चीज़ें आपके साथ उसके साथ अलाइन होनी चाहिए, क्योंकि कंट्राडिक्ट नहीं होनी चाहिए। और काम ये हमारी नज़र में होता है कि फ़लान, बल्कि एक और साहब का भी ये सवाल था कि जी मैं पढ़ा लिखा हूँ, अनफॉर्चुनेटली मैं लेबर पे आया हुआ हूँ, काम में यहाँ पे अच्छा कर रहा हूँ। एक और साहब हैं, शायद उनका भी कोई बड़ा अच्छी कोई क्वालिफ़िकेशन थी, तो क्या मैं कामे पे उसको चेंज कर दूँ या कोई वो दूसरे डॉक्यूमेंट्स पे जो है वो चेंज कर लूँ? ना करें सर। ये जो काम है ना, ये हम लोगों की नज़र में जो हमारे हैं ना इधर जो कम्युनिटीज़ हैं, वो उनकी नज़र में काम की कैटेगरीज़ होती हैं। यहाँ पे काम की कैटेगरी नहीं है, यहाँ पे सारे काम अच्छे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि भाई वो कोई ख़ास काम है, ये वो सारे कामों को अच्छे, यहाँ पे स्वीपर को भी अच्छा समझा जाता है जी। उसका भी हक है, उसको भी पूरे राइट्स मिलते हैं, उसका भी हक है वो दुनिया घूमे। ये पूरी दुनिया में वो कहते हैं जी कि कोई भी काम जो है वो अच्छा काम है, तो आप काम को वो ना कंसिडर करें। हाँ, वो ये ज़रूर कहते हैं कि यार बंदे के पास पैसे होने चाहिए, काम जो मर्जी कर रहा है, अगर उसके पास पैसे हैं तो घूम फिर सकता है। आप अगर पाकिस्तान में हैं और कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आपकी नज़र में या आपके इर्द गिर्द लोगों की नज़र में अच्छा नहीं है, तो इस ये कैनेडिया कैनेडियन उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लिखी हुई कि यार काम की वजह से आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। हाँ, पैसे कम होने की वजह से या इस इंटेंशन की वजह से क्या वापस नहीं जाएंगे, उस पे की बिना पे आपको वीज़ा रुक सकता है या आपको उसको वो इनकार कर सकते हैं। लेकिन काम की वजह से कभी नहीं सुना कि किसी पे ये एलिगेशन लगाई हो कि जी आप ड्राइवर हो, आपको कनाडा का वीज़ा नहीं देंगे, यार आप कुक हो, आपके को नहीं देंगे, आप स्वीपर हो, नहीं सर, ऐसा कभी नहीं सुना और ना हुआ है ऐसा, और ऐसा कर भी नहीं सकते ये। अच्छा जी, कहते हैं जी कि अ, एक डॉक्यूमेंट मिस हो गया है तो क्या मैं लगा सकता हूँ? लगाया जा सकता है जी, आप अपनी दोबारा वो खोलें अपनी एप्लीकेशन, उसमें दोबारा सबमिट कर दें उसको, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा जी, कहते हैं जी 7,000 मेरी सैलरी है सऊदी रियाल, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? सर 5,000 सऊदी रियाल वाला बंदा अगर यहाँ पे पहुँच सकता है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर 5,000 सऊदी रियाल वाला बंदा यहाँ पर आ सकता है, तो आप तो तकरीबन 50% उनसे ज़्यादा ले रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं, आपका राइट है और आपको भी मिल सकता है। शर्त यह कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन सही हो, आपने सारा कुछ सही तैयार किया हो, तो आपको भी मिल सकता है। और आज का आखिरी सवाल है जी कि बैकग्राउंड चेक, मेरा बैकग्राउंड चेक हुआ है। बैकग्राउंड चेक उन्होंने पूछा होता क्या है, और अगर हो जाए तो इसके बाद क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है। विजिट वीज़ा का शायद बता रहे हैं बैकग्राउंड चेक हो गया। बैकग्राउंड चेक का मतलब ये होता है जी कि बैकग्राउंड चेक विजिट वीज़ा के दौरान भी होता है। सारी जब भी आप अप्लाई करते हैं ना DRV के लिए, टेम्प्रेरी रेजिडेंट वीज़ा के लिए, और इवन परमानेंट रेजिडेंसी के लिए, ये 3 दफ़ा चेक होता है। जब आप TRV अप्लाई करते हैं तब भी चेक होता है आपका बैकग्राउंड, जब आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करते हैं तब भी आपका बैकग्राउंड चेक होता है, और जब आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तब भी आपका बैकग्राउंड चेक होता है। और ये बैकग्राउंड चेक होता क्या है, बेसिकली वही चेक करते हैं कि यार खुदा ना खास्ता ये कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जिससे हमारे अवाम को कोई ख़तरा होगा, या कोई सीरियस किस्म के क्राइम्स में इन्वॉल्व हो, या ये कोई ऐसे किसी प्रोफेशन से मुंसलिक हो जहाँ पे जो कि गन्स वगैरह के साथ डील करती हैं या हमारे लोगों के लिए नुकसानदेह ना हो, तो वो ये वेरीफाई करते हैं, और उसमें वो काफ़ी सारी जहाँ पे चीज़ें देखते हैं, वहाँ पे मैं ये बताता चलूँ, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को ज़रूर देखा जाता है। तो मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि जब यहाँ पे आप अप्लाई करें TRV के लिए, बल्कि पिछले दिनों मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसका उन्वान था कि आजकल यहाँ के एम्प्लॉयर भी सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक करते हैं कि यार ये बंदा, इसके रुझानात क्या हैं। ये तो नहीं होगा कि हम इसको रख लेंगे और हमारे लोगों के लिए नुकसानदेह होगा, हमारे कस्टमर्स के लिए नुकसानदेह होगा, एग्रेसिव होगा। तो अपनी कोई भी वीडियो ऐसी मत शेयर करें जिसमें कोई अ, ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों, या ऐसी कोई, जैसे मिसाल के तौर पे कुछ लोग शेयर कर देते हैं वो गन्स वन्स को, कुछ लोग ऐसे कोई शेयर कर देते हैं जिसमें वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड लोग होते हैं, या कोई ऐसे यानी कि पास पोस्ट शेयर कर देते हैं अनइंटेंशनली, अपनी तरफ से वो हमदर्दी करते हैं, लेकिन नहीं करनी चाहिए, वो भी उनके रडार में आ जाती हैं। और फिर उससे होता ही है कि अगर ऐसे लोग जिनके, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके कोई दोस्त यार होते हैं, वो गन शन उठाई हुई है या कोई, वो उसमें आ जाता है, बैकग्राउंड चेक में आ जाता है, और वो उस प्रोसेस को वो डिले कर हो जाता है आपका। फॉर इंस्टेंस अगर एक महीने बंदे का प्रोसेस 1 महीने में होना है, तो वो 3 महीने 6 महीने ले लेंगे, उसको अच्छी तरह फिर उसकी स्क्रूटनी करेंगे, यार ये बंदा वाकई इसकी कोई इंटेंशन तो नहीं है, उनके साथ कोई एफिलिएशन तो नहीं है,
या कोई इस तरह का कोई मामला तो नहीं है। क्योंकि याद रखें कि कैनेडियंस को सबसे पहले अपने लोगों की सेफ्टी अजीज़ है, उसके बाद बाकी चीज़ें देखते हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा बंदा आ जाए जो कि क्रिमिनल हो या जो कि टेररिस्ट हो या कोई ऐसा बंदा हो जो बॉम्ब ब्लास्ट कर दे या कोई इस किस्म की किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, तो खुद सोचे ना फिर इनके लोगों का तहफ़्फ़ुज़ कहाँ गया और इस मुल्क की जो अमन व अमान है वो कहाँ गया। तो इस वजह से मैं फिर बताता चलूँ कि अपनी जो है वो सोशल मीडिया पोस्ट को ज़रा देखा करें। कोई भी पोस्ट है सोशल मीडिया की, वो सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा होता है। 1 मिनट में आपका जो है ना वो डाटा उठा लेता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वो ले लेते हैं और वो पूरा अपना कंक्लूजन एक किस्म का दे देता है उसमें। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, ना शेयर करनी चाहिए, ना लाइक करनी चाहिए और ना ऐसे लोगों को जो इस किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों उनको उनको अपने दोस्त भी ना रखें। ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको बताई कुछ कुछ सवालात, कुछ तल्ख और शीरीं सवालात। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह हाज़िर हूँगा। अपने सवाल करते रहिएगा। आपके क्वेश्चंस, आपके कमेंट्स मेरे लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं। अच्छा लगता है और यकीन करें मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। मैं हर मुमकिन कोशिश करता हूँ कि कमेंट्स को लाइक भी करूँ, रिप्लाई भी करूँ और अगर आंसर लंबा हो तो उस पे वीडियो बनाऊँ और अगर अच्छा यानी कि टॉपिक हो तो मैं उस पे वीडियो भी बनाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी।